हेलो दोस्तों, कैसे हैं। मैं आई होप कि आप अच्छे होंगे। पिछली वीडियो में मैंने बताया था आपको कि समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है और इसका परिमाप क्या होता है। आज समबाहु त्रिभुज पर दो चार क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं जो कि मोस्ट वीवीआई है। देखिए, सबसे पहले हम समबाहु त्रिभुज के बारे में थोड़ा सा जानकारी देना चाहता हूं कि यदि समबाहु त्रिभुज है, ये त्रिभुज ABC जो है एक समबाहु त्रिभुज है, तो इसका जो ऊंचाई जो होता है, ऊंचाई अगर शीर्ष के से सामने की भुजा पर अगर लंब डालते हैं तो इसको ऊंचाई कहते हैं। ये क्या होता है? ऊंचाई होता है। ये ऊंचाई होता है, इसी को हम लोग माध्यिका भी कहते हैं। समबाहु त्रिभुज का माध्यिका भी यही कहलाता है, या लंब समद्विभाजक भी इसी को कहते हैं। लंब समद्विभाजक इसी को कहते हैं, या इसी को कोण समद्विभाजक भी कहा जाता है। कोण समद्विभाजक कहा जाता है, कोण समद्विभाजक कहते हैं। देखिए, अगर इस समबाहु त्रिभुज में यदि इसका केंद्र जो होता है, यही इसका केंद्र होता है, परिकेंद्र भी होता है और अंतः केंद्र भी होता है। ये जो केंद्र होता है इस ऊंचाई को 2:1 में विभाजित करता है, इस माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है। आपको ये याद रखना है और इसको याद रखिएगा। इसका आप नीचे वाला का याद रखिएगा कि 2√3 होता है। कितना होता है? 2√3। आगे इसमें तो 4 पॉइंट और याद रखिएगा कि यदि यह समबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज के तीनों भुजाओं को टच करते हुए अगर वृत्त खींचते हैं, इसको कहते हैं अंतःवृत्त कहते हैं। इसका एक केंद्र है और ये जो केंद्र होता है, देखिए इसका मान यहाँ से ले केंद्र से नीचे तक का मान होता है 1 और यहाँ से लेकर के ऊपर तक का मान होता है 2। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा? त्रिज्या इसका ये होगा और त्रिज्या इसका 1 होगा। इसका त्रिज्या 1 मानिएगा। यदि यह एक समबाहु त्रिभुज है, यदि यह समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज के बाहर से कोई जो है वृत्त तीनों शीर्ष को टच करते हुए खींचते हैं, इसको हम लोग कहते हैं परिवृत्त कहते हैं, परिवृत्त। अब इसका केंद्र ये होगा और यहाँ से लेकर यहाँ तक ऊंचाई के 2 होगा। देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक ऊंचाई कितना था? 2। पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक समबाहु त्रिभुज का पूरा यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई कितना होता है? 3 होता है। ऊंचाई कितना होता है? 3 होता है। एक चीज़ आओ हम आपको बताते हैं कि जो समबाहु त्रिभुज होता है, समबाहु त्रिभुज जो होता है, इस समबाहु त्रिभुज मान के चलिए है, और समबाहु त्रिभुज अगर ABC समबाहु त्रिभुज है और इसका कोई केंद्र है और केंद्र से सामने की भुजा पर, इसके भुजा पर डाला गया जो लंब होता है, ये डाला गया जो लंब होता है, और इस जो लंब होता है, मान लेते हैं कि ये H1 है और ये H2 है, ये H3 है, तो इसका पूरा हाइट के तीनों जो होता है H1 H2 और H3 पूरा यहाँ से यहाँ ऊंचाई के योग के बराबर होता है। यानी हम कह सकते हैं कि इसका ऊंचाई जो होगा H1 + H2 + H3 के जोड़ के बराबर होता है। समझ में आया? देखिए, इस पर हम क्वेश्चन लेकर आए हैं, 3-4 क्वेश्चन। आप ध्यान से देखिएगा, जो कि सभी एग्जामों में पूछता है। पहला क्वेश्चन है कि समबाहु त्रिभुज के भीतर किसी बिंदु से तीनों भुजाओं पर डाले गए लंब की लंबाई 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात करें। देखिए, त्रिभुज बना दिए हैं हम, और त्रिभुज के इस बिंदु से तीनों भुजाओं पर इस तरह से लंब डालता है, और इस जो है इसका लंबाई जो है 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। तो इसका कह रहा है कि त्रिभुज का भुजा निकलना, ये भुजा है और ये भुजा है। हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होती है। हम बता दिए आपको कि इसको कितना, इस भुजा को मानना है 2√3 मान लेना है। इसको कितना मानना है? 2√3 मानना है। तो हम कह सकते हैं कि हम बताएं, अभी जस्ट बताएं कि अगर ये जो केंद्र से सामने के भुजा पर डाला गया जो लंब होता है, ये जो लंबाइया होता है, इसका केंद्र से इसके पूरा ऊंचाइया के तीनों के जोड़ के बराबर होता है। यानी इसका ऊंचाई कितना हो जाएगा? ऊंचाई हो जाएगा 7 + 6 + 8, यानी 8 × 6 = 14, 14 और 7 कितना होगा? 21 हो जाएगा। 21 सेंटीमीटर हो जाएगा। पूरा ऊंचाई 21 सेंटीमीटर। देखिए, हम आपको बताए हैं कि यदि पूरा ऊंचाई यहाँ से लेकर ऊंचाई यहाँ तक, इसको जो केंद्र होता है 2:1 में बांटता है, तो ऊंचाई पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? 3 होगा। इसके अनुसार ऊंचाई कितना आया? 1 आया। हमारे अनुसार देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक ऊंचाई कितना होता है? 3 होता है। 3 लिख दीजिए। भुजा निकलना है। हम बताए हैं कि समबाहु त्रिभुज का तीनों भुजा बराबर होता है, और समबाहु त्रिभुज है यहाँ से यहाँ तक। अब इसको हम कितना माने? 2√3 होता है, तो इसको 2√3 से गुना कर दीजिए।
तो गुना कीजिएगा 3 से काटिए 7 बार में, तो 7 दूना 14 √3 हो जाएगा समबाहु त्रिभुज का भुजा हुआ। इसी तरह से अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो चलिए इसका अगला क्वेश्चन है कि किसी समबाहु त्रिभुज की माध्यिका 6√3 सेंटीमीटर है, तो परिमाप निकालिए। समबाहु त्रिभुज ऐसे बनाते हैं और इसको मान लेते हैं कि ए, ई और बी और सी है, इसका माध्यिका यानी ई माध्यिका हो गया। और माध्यिका कितना दिया है 6√3। हम बताए हैं कि यही जो है माध्यिका होता है और यही जो देखिए लिखवाए हैं यही ऊंचाई होता है, माध्यिका होता है, लंब समद्विभाजक, कोण समद्विभाजक, सब यही होता है। और ये माध्यिका कितना दिया 6√3, हम इसके अनुसार 6√3 है। यहाँ हम बताए हैं कि इस माध्यिका 2:1 में, यानी पूरा यहाँ से यहाँ तक इसको ऊंचाई कितना होता है 3 होता है। तो इसका ऊंचाई इसका तुलना 3 से करेंगे। निकालना क्या है, परिमाप निकालना है। हम बताए हैं एक भुजा कितना होता है, एक भुजा होता है 2√3। देखिए मतलब बताए हैं कि 2√3 होता है। तो जब एक भुजा 2√3 है तो ये भी 2√3, ये भी 2√3। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक भुजा क्या होता है, बराबर होता है। और जब 2√3 होगा तो 2 और 2 4 और 2 6√3 हो जाएगा, 6√3। अब 3 से काट दीजिए, 3 दूना 6, 2 बार में कट गया। और यहाँ गुना कीजिए, 6 दूना 12 और √3 में √3 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 3, 12 3 36 सेंटीमीटर आपका इसका क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन है कि किसी त्रिभुज की आंतरिक त्रिज्या √3 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का परिमाप निकाले। देखिए त्रिभुज है और त्रिभुज का आंतरिक त्रिज्या क्या होता है, देखिए आंतरिक त्रिज्या कितना है √3 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज का परिमाप निकालिए। यहाँ से अगर इस तरह से हम पारते हैं, अंतःवृत्त बनता है, इसी का आंतरिक त्रिज्या होगा और इसका मान हम बताएं कि 1 होता है। इसका मान क्या होता है, अब अगर त्रिभुज बना दिए बाहर से तो परिवृत्त है और इसका मान 2 होता है। तो आंतरिक त्रिज्या कर रहा है √3, हमारे सर आंतरिक त्रिज्या कितना होता है 1 होता है। निकालना क्या है, त्रिभुज का परिमाप। त्रिभुज का परिमाप एक भुजा होता है 2√3, तो ये भी 2√3, ये भी 2√3, तो 6√3 हो जाएगा। 6√3 से गुना कीजिए तो हो जाएगा कितना 6 और √3 से गुना होगा 3, यानी 18 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, चलिए अगले वीडियो में हम आपको समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में बताएंगे। समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में बताने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।